नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि ताकतवर हलकों ने एक सीनियर सहाफ़ी को क्या पैगाम पहुंचाया जिसका मौजूदा सियासी सूरत हाल जो बहुत कशीदा किस्म की है उससे गहरा ताल्लुक है। नून लीग में 3 रहनुमाओं की बगावत का मामला क्या है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किस अहम शख्सियत को डायरेक्ट फ़ोन किया। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी जनरल बाजवा ने किस अहम शख्सियत को डायरेक्ट फ़ोन किया और नून लीग में 3 रहनुमाओं की बगावत का मामला क्या है। आपको इस मामले से जुड़े 3 इंतहाई अहम वाक़यात और उनकी हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी डॉट्स को कनेक्ट करके और कड़ियों से कड़ियां मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ताकतवर हलकों को कुछ इतलात मिली थीं। ये इंतहाई अहम नौयत की इतलात थीं और इन इतलात का ताल्लुक अपोजिशन के एहतजाज और मौजूदा कशीदा सियासी सूरत हाल से है। ये इतलात मिलने के बाद ताकतवर हलकों ने एक बड़ा फैसला किया और इस फैसले के नतीजे में पूरी बाजी पलट सकती है। ताकतवर हलकों को मिलने वाली ये इतलात क्या थीं और इन इतलात के बाद क्या फैसला किया गया, उसकी पूरी तफसील भी आपको इसी वीडियो में थोड़ा आगे चलकर बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े कुछ नए इंकशाफात और ताज़ा हकायक से आगाह करते हैं ताकि आप इस मामले का पस मंज़र और जो इस मामले का सियाको सबाक है उसको भी अच्छी तरह समझ सकें। तो मामला यह है कि एक अहम इजलास बुलाया गया। इस इजलास के लिए 5 शख्सियात को मैसेज किए गए। जब ये इजलास शुरू हुआ तो इन 5 शख्सियात को एक पॉलिसी के मुतल्लिक अपनी अपनी राय देने के लिए कहा गया। इस इजलास में 4 शख्सियात की राय एक जैसी थी और सिर्फ एक शख्सियत ऐसी थी जिसकी राय मुख्तलिफ थी, यानी ये मामला 4 और 1 का हो गया। इस दौरान एक शख्सियत की जानिब से मरियम नवाज को इतला दी गई कि मुबैना तौर पर उनकी गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है और इस शख्सियत का दावा था कि नैब को मरियम नवाज की गिरफ्तारी के इंतजामात करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इस इजलास में दावा किया गया कि नैब को हदायत की गई है कि वो मरियम नवाज की ज़मानत कैंसिल करवाने के लिए केस तैयार करवाए और इस सिलसिले में चेयरमैन नैब और नैब के डीजी ऑपरेशन जाहिर शाह का नाम लिया गया। इस इतला मिलने के बाद एक चौंका देने वाला फैसला किया गया। इस फैसले का ताल्लुक एक अहम नौयत के फ़ोन से है। आपको इस फैसले की तफसील से भी आगाह करते हैं और आगे चलकर यह भी बताएंगे कि जनरल बाजवा ने डायरेक्ट किस शख्सियत को फ़ोन किया। तो मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ ने पार्क लेन में मीटिंग के बाद मौलाना फजलुर रहमान को एक फ़ोन कॉल की। इस कॉल का मरकज़ी नुक्ता यह था कि अगर मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जाता है तो पीडीएम यानी अपोजिशन का उसके बाद क्या लाया अमल होगा और उसकी हिकमत अमली या पॉलिसी क्या होगी। अब इस कॉल के बाद जो फैसला किया गया उसका बोझ उठाना पाकिस्तान में मौजूद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के बस की बात नहीं और ये फैसला GHQ के सामने धरने के मुतल्लिक था। अब नून लीग के कुछ रहनुमाओं ने नवाज शरीफ के बयानिए पर क्या हैरानकुन रद्द अमल दिया। तो आपको आगाह करें कि मुस्लिम लीग के कुछ रहनुमाओं ने मियां नवाज शरीफ से कहा कि वो उन्हें इतने बड़े इम्तहान में ना डालें और उनके जो खिताबात हैं और उनकी जो तकरीरें हैं फौजी क़यादत के ख़िलाफ़ उससे पाकिस्तान में नून लीग के रहनुमाओं के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अब नवाज शरीफ ने जो कराची जलसे से खिताब नहीं किया था उसकी एक वजह इन लीगी रहनुमाओं का रद्द अमल भी था और ये इंकशाफ किया है सीनियर सहाफ़ी रऊफ़ कलासरा साहब ने। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद उस्मान साहब का कहना है
कि मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं ने एक निजी महफिल में कहा कि मियां साहब की तकरीरों ने उन्हें मरवा दिया और अब वो अपनी एक मुख्तलिफ हिकमत अमली पर गौर कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कि ताकतवर हलकों ने एक सीनियर सहाफ़ी को क्या पैगाम भिजवाया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किस शख्सियत को डायरेक्ट कॉल की। इस मामले के दो पस मंज़र हैं। एक पस मंज़र गुजरांवाला जलसे के मुतल्लिक है। इस जलसे से पहले पीडीएम की एक मीटिंग हुई थी, यानी अपोजिशन का जो अलायंस है उसकी एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग की सदारत मौलाना फजलुर रहमान ने की थी। ये वो जलसा था जिसमें मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर उन पर बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए थे। तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर्स की ये ख्वाहिश थी कि अपोजिशन को ये जलसा ना करने दिया जाए। अब इस जलसे के बारे में ताकतवर हलकों को पहले से कुछ इतलात मिली थीं और ये इतलात इस बारे में थीं कि इस जलसे में किस किस्म की तकरीरें होने वाली हैं। ताकतवर हलकों को ये अंदाज़ा भी था कि मियां नवाज शरीफ की तकरीर में फ़ौजी क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जाएंगे। अब सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक ताकतवर हलकों के ज़राए ने उनसे रब्ता किया और उन्हें बताया कि इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज सियासी अमूर से फासला अख्तियार कर रही है और गुजरांवाला जलसे में भी इस्टेब्लिशमेंट ने ख़ुद को सियासी मामले से और सियासी अमूर से अलग करके दूर रखा। और अब बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने डायरेक्ट किसको कॉल की और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि मरियम नवाज ने जनरल आसिम सलीम बाजवा पर क्या नया और बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। तो मामला ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक इंतहाई अहम इजलास हुआ था। इस इजलास में CPEC अथॉरिटी के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला किया गया जिसके चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा हैं। इस इजलास में फैसला किया गया कि CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन के ओहदे के अख्तियारात में कमी की जाएगी और CPEC अथॉरिटी वजारत मनसूबाबंदी के बजाय वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करेगी और CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन और जो दीगर अफसरान हैं उनको नैब से और FIA से इस्तिस्ना हासिल होगा। वफाकी काबीना ने इस नए एक्ट की तौसीक कर दी है और अब इसे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। अब मरियम नवाज ने इस फैसले पर आसिम सलीम बाजवा के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि क्या आप आसमान से उतरे हैं कि आपको नैब और FIA से इस्तिस्ना दिया गया है? आपके कौन से ऐसे जराइम हैं जिनको छुपाने के लिए आपको इस्तिस्ना देने की ज़रूरत पड़ी? उसके बाद मरियम नवाज ने इल्ज़ाम लगाया कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने ताकतवर हलकों की डिक्टेशन यानी उनकी हदायत पर नो कहा और आइन पर अमल किया, जिसके बाद उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि हम सबको इन दोनों जजेस के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और अब बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बिलावल भुट्टो के अलावा एक और किस शख्सियत को डायरेक्ट कॉल की। तो आपको आगाह करें कि इस कॉल के दो पस मंज़र हैं। एक पस मंज़र तो ये है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा बिलावल भुट्टो को पहले ही कॉल कर चुके थे और उन्होंने बिलावल को यकीन दिलाया था कि IG सिंध के मामले की शफाफ तहकीकात करवाई जाएंगी। आर्मी चीफ ने इस सिलसिले में कोर कमांडर कराची को भी हदायत की थी कि मामले की शफाफ इंक्वायरी करके हकायक सामने लाए जाएं और उन्हें इस बारे में रिपोर्ट पेश की जाए। अब आर्मी चीफ की कॉल के बावजूद ये तासुर बन रहा था कि कुछ अनासिर सिंध पुलिस को उकसा रहे हैं कि वो बगावत करे। सिंध पुलिस के 15 से जायद बड़े ऑफिसर्स पहले ही छुट्टी की दरख्वास्त दे चुके थे। इनमें सिंध पुलिस की खवातीन पुलिस अफसरान भी शामिल हैं। अब ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल थी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया था कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के रहनुमा जानबूझकर सिंध पुलिस के अफसरान को उकसा रहे हैं और उन्हें सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे पहले कि इदारों के दरमियान गलत फहमियाँ मज़ीद बढ़ती, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक और डायरेक्ट कॉल की और आर्मी चीफ ने
ये कॉल आईजी सिंध मुश्ताक महर को की। इस कॉल के दो अहम पॉइंट्स थे। एक तो उन्होंने आईजी सिंध की खिदमात को सराहा और उनके साथ पेश आने वाले वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। इसके अलावा जनरल बाजवा ने आईजी सिंध को यकीन दिलाया कि उनके साथ होने वाले वाक़े की मुकम्मल तौर पर शफाफ तहकीकात होंगी और पुलिस और फौज के दरमियान राब्तों को मुस्तहकम और मौसर बनाया जाएगा। यानी आर्मी चीफ ने इस कॉल के दौरान इदारों के दरमियान तनाव का तासुर कम करने की कोशिश की।